अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक नए स्कॉलरशिप के साथ आ रहा हूँ। जैसे रिसेंटली दो स्कॉलरशिप, नॉर्मली सीज़न तो नहीं चल रहा स्कॉलरशिप का, लेकिन एक दो नज़र आए थे, वो भी अपलोड किए। एक दो दिन पहले कनाडा का किया, साउथ कोरिया का किया, आज टर्की की एक यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप लेके आ रहा हूँ। दूसरा, आपको पता है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उस्मान वाइस के नाम से सारा स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पे डाटा मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई क्वेरी, आपकी कोई यहाँ पे मसला आपको करे, तो आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने नीचे जाना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक दिए गए होंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये फेसबुक है, ये वेबसाइट का है, इनको ज्वाइन करें। वहाँ पे हम नॉर्मली डिस्कशन करते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके मसले मसाइल होंगे, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगा, वरना आप यहाँ पे कमेंट करें, कमेंट में भी मैं आपको आंसर कर दूँगा। चलें अब स्कॉलरशिप की तरफ चलते हैं। मैं एक वेबसाइट है, उससे स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊँगा। सिंपल जाएँ स्कॉलरशिप 365, इस वेबसाइट को ओपन करें। सिंपल इस पर जाएँ, इस पर क्लिक करें। इस वेबसाइट पर स्कॉलरशिप अपलोड हुआ हुआ, अच्छी इन्फॉर्मेशन इसकी डली हुई थी। वरना नॉर्मली मैं आपको अब्रॉड विन वेबसाइट है वो आपको प्रेफर करता होता हूँ, उस पर डाटा काफ़ी अच्छा लिखा होता है। ये स्कॉलरशिप वहाँ पे अपलोडेड नहीं था, यहाँ पे अपलोडेड था, तो मैंने कहा कि आपके साथ इसको शेयर कर दूँ। यहाँ पे ज़रा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, या आपको यहाँ पे ज़्यादा एड्स ही नज़र आ रहे होंगे, इसलिए क्लिक वगैरह की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है बिलकैंड यूनिवर्सिटी टर्की स्कॉलरशिप 2024-25 फुली फंडेड। इस पर सिंपल जाएँ, इसको क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जाएं, ये स्कॉलरशिप की डिटेल है, ये यूनिवर्सिटी है अनकरा में, ये अनकरा जो टर्की है उसमें ये है यूनिवर्सिटी, ये वहाँ पे है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम जाके इसकी बाकी डिटेल देखते हैं। होस्ट कंट्री इसकी टर्की है। यूनिवर्सिटी जो है वो बिलकैंड यूनिवर्सिटी टर्की के नाम से है। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, जैसे टर्की बरसलारी स्कॉलरशिप है, ये गवर्नमेंट इसको फ़ंड कर रही होती है, लेकिन इस स्कॉलरशिप को यूनिवर्सिटी ख़ुद फ़ंड कर रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन भी कम होगा। स्कॉलरशिप कवरेज है, फंडेड है, फुली फंडेड है। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स ये मौजूद नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने कितने बंदों को स्कॉलरशिप देना, लेकिन स्कॉलरशिप दिए ज़रूर जा रहे हैं। अब इसमें बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर वाले भी कर सकते हैं, और पीएचडी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पीएचडी की मल्टीपल फील्ड्स, और पीएचडी के बाद जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। तो आगे चलते हैं कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं फॉर वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स। अब ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं, स्कॉलरशिप एक्सटर्नली फंडेड, और ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट और मेरिट स्कॉलरशिप, बेनिफिट्स ऑफ यूनियन बिलिकेंट स्कॉलरशिप्स हैं। ये देखें, ये जितने भी स्कॉलरशिप हैं अब ये यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए, इसमें नॉर्मली पहले मैं यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा आगे चल के। ये यहाँ पे देख लें। अब बैचलर्स वालों के लिए 4 साल का स्कॉलरशिप है, एमएस वालों के लिए 3 साल का स्कॉलरशिप है, और पीएचडी वालों के लिए भी 4 साल का स्कॉलरशिप है। अब इसमें आता है कि भाई कौन कौन सी डिग्री है। अक्सर लड़के कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं और व्हाट्सएप में पूछ रहे होते हैं कि जी हमारी डिग्री है, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारे ये फील्ड्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं, अगर आपकी फ़ील्ड इनमें लाई करती है। जैसे अब मेरी सिविल इंजीनियरिंग है और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे मेरे अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ। डिज़ाइन अवेलेबल फॉर मास्टर्स डिसिप्लिन, मास्टर्स और पीएचडी हो सकता है मेरी फ़ील्ड इसमें आ जाए। तो यहाँ पे आपने सब में देखना है कि आपकी फ़ील्ड यहाँ पे लाई करती है या नहीं करती। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिलिकैंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आप टर्की के अलावा किसी भी कंट्री की आपके पास वो होनी चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए, यानी आप टर्की के स्टूडेंट ना हों। स्टूडेंट मींस कि आप वहाँ के सिटीज़न ना हों, ठीक है। अगर आप अगली डिग्री के लिए अप्लाई करें, मास्टर अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री हो, बैचलर कर रहे हैं तो एफएससी की डिग्री हो, पीएचडी कर रहे हैं तो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो लेटेस्ट जो जीपीए है वो एटलीस्ट 2.8 से ऊपर होना चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टर्किश सिटीज़न रेजिडेंट इन टर्की हैं, यानी अगर आपको वहाँ की कोई पीआर वगैरह मिली हुई है, तो आपकी टर्की की लैंग्वेज में जो स्कोर होने चाहिए उनकी लैंग्वेज में वो 55 से अबव होने चाहिए। अदरवाइज GRE जनरल टेस्ट स्कोर इज़ रिक्वायर्ड 153 क्वान्टिटेटिव, यानी कि इसके अलावा आपको
GRE टेस्ट देना पड़ेगा जिसको ग्री बोलते हैं। अलग से एप्लीकेशन फ़ीस होती है पाकिस्तान में इसकी, आई थिंक सो 15 से 20 हज़ार इसकी मेरी फ़ी 15 से 30 हज़ार के दरमियान होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब आप पूछेंगे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए ये मैं क्यों स्कॉलरशिप दूँ, मैं आपको बताता चलूँ मैंने लेटेस्ट जितने स्कॉलरशिप्स की वीडियोज़ अपलोड की हैं मोर देन 50, जो सबसे हाईएस्ट स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड दे रहा था वो दुबई की खलीफा यूनिवर्सिटी थी, जिसका स्टाइपेंड सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने खुद पिछले 2 सालों में देखा है। और वहाँ अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान था, लेकिन वहाँ पे मैं खुद नहीं अप्लाई कर पाया, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये GRE ग्री टेस्ट नहीं था। तो इसका मतलब सिंपल ये है, इसी तरीके से USA में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आता है, उसके लिए भी यही टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो इट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ इसी टेस्ट के लिए ये GRE ग्री टेस्ट देना पड़ेगा, बल्कि काफ़ी जगहों पे भी आपको ये दिया जाता है, जैसे जनरल टेस्ट स्कोर भी बोला जाता है, ग्रेजुएट भी इसको रिसर्च वो टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये डिफरेंट इसकी नेम्स है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अप्लाई करने हैं भाई, हाईएस्ट डिग्री डॉक्यूमेंट और हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप PhD हैं तो हाईएस्ट डिग्री आपकी मास्टर होगी, उसकी बैचलर और वो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए डिग्री। और अब लड़के कहते हैं डिग्री नहीं है ट्रांसक्रिप्ट पे हो जाएगा, जी हो जाएगा, आप बस अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। रिकमेंडेशन लेटर जो हैं, सैम्पल ऑफ रिकमेंडेशन लेटर यहाँ से भी देख सकते हैं क्लिक करके, या आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी बनाएं तो होपफुली वो भी यहाँ पे चल जाएगा। स्टडी और रिसर्च प्लान ज़रूरी है, ये भी अपना बना के रखें। पब्लिश एकेडमिक पेपर्स या कोई आपकी अचीवमेंट है, कंपलसरी नहीं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए आपके पास, बैकग्राउंड के साथ। चाइना में भी वाइट बैकग्राउंड चलता होता है पिक्चर्स में, तो वाइट भी अपने पास रखें, ब्लू भी रखें। CV आपके पास आनी चाहिए। हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल CV अलग से इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड कर चुका हूँ, यूरो पास की CV बनाइएगा। फ़ोटोग्राफ्स हों, लैंग्वेज कौन सी है, टॉफिल है भाई, आइल्स आपके पास है, और बिलिक एंड कॉप एटलीस्ट C है। तो ये 3 लैंग्वेजेस हैं, इसमें कर दें। अगर नहीं है तो एटलीस्ट प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट पे कर दीजिएगा, लक का क्या पता होता है कब चल जाए। तो आगे आ जाता है एप्लीकेशन डेडलाइन। अब ये डिफरेंट है, हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट है और हर स्कॉलरशिप के लिए भी डिफरेंट है। अब अप्लाई कैसे करना है, मैं यहाँ पे देखें अंडर ग्रेजुएट वाले इधर क्लिक करेंगे, ग्रेजुएट वाले इधर करेंगे। ये देखें मैं भी अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। इसी अब आगे वो जब तक खुल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपने करनी है, फिल करनी है, फिर उसको अपलोड करना और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इनके पोर्टल पे जाके वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है जिस पे वांट टू अप्लाई। क्या मतलब कि स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है, अगर ऊपर जाए जो मैंने पोर्शन अभी आपको छुड़वाया हुआ है वो ये पोर्शन था। ये 5 स्कॉलरशिप्स हैं, इनमें से इस यूनिवर्सिटी की ये 5 स्कॉलरशिप हैं, आपने इन 5 में से सिलेक्ट करना है। अब ये स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या, हर स्कॉलरशिप के ये देखें, स्कॉलरशिप के ये बेनिफिट हैं, नीचे वाले के ये बेनिफिट हैं। तो आपको कौन सा इसमें अच्छा स्कॉलरशिप लगे आप उसको चूज़ कीजिएगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे होंगे तो आपने फिर उस स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कर देना कि भाई मैं इस स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना कि भाई मैंने इस पर अप्लाई करना है। फिर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो फिल करनी है, अपलोड करनी है डेडलाइन से पहले, ठीक है। इनकम्प्लीट हुई एप्लीकेशन तो वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की एडवर्टाइजमेंट ये है, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे अप्लाई प्रोसीजर मटेरियल फेज़, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। नॉर्मली ज़्यादा जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि भाई जी बता दें दीजिए पोर्टल किधर है जी। ये देखें ये पोर्टल खुल गया है, बिलिकन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म। अभी अंडर ग्रेजुएट है क्योंकि मैंने अंडर ग्रेजुएट खोला तो अंडर ग्रेजुएट खोलेगा। आप ग्रेजुएट खोलेंगे तो ग्रेजुएट खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब न्यू एप्लीकेशन है तो न्यू अकाउंट होगा, ठीक है। क्लिक न्यू एप्लीकेशन पे करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पे अब आप जाएंगे अपना अकाउंट बनाएंगे। ये देखें ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अपना पासपोर्ट डालें, उसका नंबर डालें और यहाँ पे आप क्या करेंगे अप्लाई करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे बिलिकन यूनिवर्सिटी चार्ज $30 अंडर ग्रेजुएट वाले जो है उन्होंने $30 पे करना होगा। $30 कितना बनता है, ये राउंड अबाउट 6 से 7 हज़ार रुपये आपका बनेगा। एप्लीकेशन फ़ीस भी है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस होने का मतलब ये है कि कंपटीशन कम होगा क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे और कंपटीशन कम हो जाएगा, आपके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है टर्की बर्सलारी की तरह, तो इसलिए यहाँ पे इतना कंपटीशन भी नहीं होगा और होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। एक चीज़ जो मैंने मिसिंग कराई थी स्कॉलरशिप टाइप्स 5 तरह के, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस स्कॉलरशिप का कौन सा बेनिफिट है और कौन सा आपको
फिट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ समझ ना आए तो